खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल आपके साथ हो। मैं पादरी नदीम बशीर हूँ। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई दया यकी के ताल्लुक़ से कि ये दया यकी मुझे किसको देनी चाहिए, और उसका दूसरा पार्ट इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं और शायद मुखालफत की स्पिरिट की वजह से उठाए गए, लेकिन हम उनके सवालात का बाइबल मुक़द्दस में से जवाब देंगे। पहला सवाल जो बाइबल मुक़द्दस के इस अक़ीदे पर उठाया जाता वो ये है कि जी दया यकी का नए अहदनामे में ज़िक्र नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये है कि मत्ती रसूल की इंजील उसके 23वें बाब की 23वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने दया यकी का ज़िक्र किया था, और वहाँ पे लिखा है कि तुम पुदीने और सौंफ और ज़ीरा पर तो दया यकी देते हो, दया यकी देते हो। दया यकी का जिक्र हुआ और फिर आगे लिखा है लेकिन तुम शरीयत की बड़ी बड़ी बातों को भूल गए हो या तुमने छोड़ दिया है। वो क्या है? इंसाफ है, रहम और ईमान है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बड़ी बात की। यीशु ने कहा तुम पे लाजम था, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, अच्छा ये था कि तुम उसको भी ना छोड़ते और ये भी करते रहते, वो भी ना छोड़ते और ये भी करते रहते। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ दया यकी का जिक्र किया बल्कि बाइबल मुक़द्दस के मुआफ़िक यीशु मसीह ने दया यकी मुसलसल जारी रखने की तालीम भी दे दी कि वो भी ना छोड़ते, मतलब दया यकी देना भी ना छोड़ते और ये भी करते। तो ये कहना जी नए अहदनामे में ज़िक्र ही नहीं है दया यकी का, ये कहना दुरुस्त नहीं है। इसका ज़िक्र भी है और इसके मुतल्लक़ अगरचे ये एक आयत है, लेकिन आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह का एक हवाला या एक आयत होना आपके ईमान के लिए काफ़ी है कि आप उसको मानें। अब दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें दया यकी का नए अहदनामे में ज़िक्र ना होता तो क्या मैं इसको ना मानता या आप इसको ना मानते? ये कहना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये लॉ सेट कर दिया कि हर वो बात जो नए अहदनामे के अंदर डिस्कस होगी या हुक्म या शरीयत या कानून डिस्कस होगा हम वही मानेंगे, तो ऐसे बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। पहली बात, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नए अहदनामे में ममनू जिनसी रिश्तों का जिक्र कहाँ पर है कि हमने किससे शादी करनी है और किससे शादी नहीं करनी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मतलब खाला से नहीं करनी, पुप्पो से नहीं करनी, मामू से मामी से नहीं करनी, या इस तरह की सारे जो बाकी डिटेल बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामे के अंदर लिखी है उसका तो नए अहदनामे में ज़िक्र नहीं है। तो इस बेस पे क्या अब खाला पुप्पो मामी से शादी कर लेना जायज़ हो गया है क्योंकि इसका नए अहदनामे में कहीं ज़िक्र नहीं है? अच्छा, एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पुराने अहदनामे में सेहत का एक कानून है कि आपने कौन सा जानवर खाना है कौन सा नहीं खाना। नए अहदनामे में कहाँ है? बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो यीशु ने कहा था जी जो अंदर चीज़ जाती है वो बंदे को नापाक नहीं करती बल्कि जो अंदर से बाहर आती है वो बंदे को नापाक करती। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि क्या आप अपने घर के अंदर कुत्ता बना के अब खा लेते हैं, गधा खाते हैं आप, क्योंकि आपने ये लॉ सेट कर दिया है जी यीशु मसीह ने सब कुछ जो है वो हलाल करार दे दिया, तो फिर आप गधा खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, बिल्लियाँ खाते हैं, या आप सांप खाते हैं, अब आप मेंढक खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं जिनको ममनू फरमाया था। तो अगर आप नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते? पुराने अहदनामे का वो तो हुक्म है, नए में तो नहीं लिखा। फिर हुकूमती कानून नए अहदनामे में कहाँ पे लिखा हुआ है? यानी चोरी की क्या सज़ा होनी चाहिए, खून की क्या सज़ा होनी चाहिए? एक बड़ा अक्लमंद बंदा मुझे कमेंट कर रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा है कि आप सबको माफ़ कर दो। तो मैं उससे ये कहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, आपकी कोई टांग तोड़ दे और वो आप जज के पास आपका मुकदमा फिर लेके नहीं जाना चाहिए, और अगर आपका जाए भी तो जज को कहना चाहिए जी हमने इसको माफ़ किया क्योंकि आपके यीशु ने माफ़ करने की तलकीन दी है। भाई माफ़ करना या ना करना ये आपका इंडिविजुअल, आपका इनफरादी फ़ेल है, लेकिन अगर वो सज़ा के लिए आप कानून के पास जाएंगे तो कानून के पास तो ये हक़ नहीं है ना कि वो कहे जी इस बंदे को किसी ने मारा है तो लिहाजा यीशु मसीह की तलीम के मुआफ़िक मैं उसे माफ़ करता हूँ। उसके पास माफ़ करने का हक़ नहीं है, माफ़ आपने करना है। लेकिन अगर फ़ैसला जज ने सुनाना तो जज तो आपकी शरीयत को ही फॉलो करेगा कि खून का बदला खून है। तो नए अहदनामे में हुकूमत कैसे चलानी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सेट करना है, ये कहाँ पर लिखा है? तो फिर आप क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों को कैसे डील करेंगे? तो इसके लिए ये कहना दया यकी का नए अहदनामे में ज़िक्र ही नहीं है, ज़िक्र तो है, अगर ना भी होता तो आप इसको फॉलो करते, क्योंकि और भी बहुत सारे अहकामात का नए अहदनामे में ज़िक्र नहीं है। तो फिर कानून हम इस तरह से बनाते हैं कि जिस हुक्म को पुराने अहदनामे में दिया गया अगर उसकी मॉडिफिकेशन नए अहदनामे में कर दी गई है या उसको ममनू फरमा दिया गया है, जैसे कि रस्मी शरीयत है या हैकल से जुड़ी हुई बाकी खिदमात हैं,
तो हम कहते हैं जी इन अहकामात को हम इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि इनकी जगह पे नया हुक्म आ गया है या इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। लेकिन अगर किसी हुक्म को तब्दील नहीं किया गया, उनकी मॉडिफिकेशन नहीं की गई, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो पुराना हुक्म है वो उस वक्त तक लागू रहेगा जब तक कि कोई नया हुक्म आ नहीं जाता। ख़ुद से हम कोई कानून सेट नहीं करेंगे। ख़ुद से अगर हम कुछ करेंगे तो फिर वो इंसानी अहकामात और रवायात की तालीम होगी, ना कि बाइबल की तालीम होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ये समझेंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारे एक एंटी पास्टर ब्रदर शकीब अरून, उन्होंने कहा जी वो पादरियों को तो चंदा देने के ताल्लुक से बाइबल में कहीं पे फरमाया ही नहीं गया, तो ये दायकी का कानून तो इन्होंने अपने खाने के लिए बनाया हुआ है। नो, दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में पहला तिमोथी 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में पढ़ने लगा, यहाँ पे लिखा है, तो दाए में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मज़दूर अपनी मजदूरी का हकदार है। क्या लिखा है? ये किन की बाबत यहाँ पे जिक्र हो रहा है? मज़दूर किसको कहा गया है? जब यीशु मसीह ने ये कहा कि फसल पक चुकी है या फसल बहुत है तो फसल के मालिक से दुआ करे कि वो मज़दूर भेजे, तो वो किन की बात हो रही थी? खादमीन की, इंजील सुनाने वालों की। और फिर लूका रसूल की इंजील उसका 10वां बाब 7वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मज़दूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो उनको कहा कि खाओ पियो, जिस घर में जाते हो उधर से खाओ पियो, क्योंकि मज़दूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये किन की बाबत लिखा है? खादमीन के मुतालिक लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब 7वीं आयत, कौन है जो पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता और कौन है जो गला चराकर उसका दूध नहीं पीता? ये किसकी बाबत लिखा गया है? खादमीन के मुतालिक लिखा हुआ है। फिर मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ओ खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा था ये भी ना लेना वो भी ना लेना, तो ये पादरी हमसे पैसों की डिमांड करते हैं। रास्ते में कुछ ना लेना, शहर में जब आप चले जाओ, लोगों के पास जब आप चले जाओ, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उनसे लेना और वो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मज़दूर अपनी खुराक का हकदार है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी इनको काम करना चाहिए, इनको ख़ुद से कमाना चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं, पादरी काम करें, अगर उनकी खिदमत छोटी है तो वो काम करें, लेकिन मैं और आप इनको फोर्स नहीं कर सकते, ये उनका ज़ाती डिसीजन होगा। मैं और आप उन पे लॉ सेट नहीं कर सकते। हमारे लिए कानून यही है कि हम उनकी खुराक का बंदोबस्त करें, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के खेत में काम कर रहे हैं, तो मज़दूर हैं खुदा के। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर चंदा लेना इतनी बुरी बात है या पादरियों को देना इतना गलत है, तो खुदावंद यीशु मसीह चंदा क्यों लेते थे? यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ बन पड़ता वो निकाल लेता था। ये यहूदा इस्करियोती के मुताल्लिक जिक्र है कि उसके पास चंदे वाली थैली होती थी। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील जब उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और शागिर्द जो है वो शहर से खाना मोल लेने के लिए गए हुए थे। मोल लेने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। ये वाक़या मैं वो सुना रहा हूँ जब यीशु मसीह कुएं पे सामरिया की खतून को, औरत को कलाम सुना रहे थे, और वो ख़ुद भी बहुत भूखा प्यासा और थका हुआ था। तो बाइबल में लिखा है उसने पानी भी मांगा, और मीनवाइल उसी टाइम उस वक्त के अंदर शागिर्द जो है वो खुराक खरीदने के लिए शहर में गए हुए थे। तो यीशु मसीह ने अगर चाहे लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को, लाखों, अगर आप इसको एक्सक्यूज़ कर दें तो मैं माफ़ी चाहूँगा, हज़ारों का बाइबल में जिक्र है, लेकिन बाइबल में कितनी बार यीशु मसीह ने खाना खिलाया वो जिक्र है। हो सकता है उससे ज़्यादा बार हो, तो ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सारे मौजूदात दर्ज नहीं है, इस वजह से मैंने लाखों वर्ड भी बोल दिया। चलें, हम हज़ारों का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हज़ारों लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, लेकिन हर बार वो मौजज़ा करने के लिए तैयार नहीं रहता था। ये वाला मौजज़ा करने के लिए कि शागिर्दों को भूख लगी है, लाओ यार मैं आपको रोटियां बना के देता हूँ, लाओ यार मैं आपको बटेरे बना के देता हूँ, नहीं, लाओ यार मैं मछलियाँ ज़्यादा करके देता हूँ आप खा लो, नहीं। ज़ाती अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए वो पैसा ही इस्तेमाल करते थे। और आपको फसा के दिन के वाक़यात जो हैं वो याद होंगे, उसके लिए उन इंसानों की खिदमत दरकार थी। वो ख़ुद से सारे मौजज़ात करके नहीं कर रहा था वो सारा कुछ अरेंज। और बाइबल में यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 4 बाब के 8वें आयत में लिखा भी हुआ है कि शागिर्द जो है वो खाना मोल लेने के लिए गए थे। अब फिर यीशु मसीह को ये पैसे कहाँ से मिलते थे? और बाइबल मुकद्दस में लूका रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और यूहन्ना हेरोदिस के दुआ ने खुजा की जो बीवी थी, और फिर सुसन्ना और बतेरी और औरतें जो हैं वो अपने माल से उनकी खिदमत किया करती थी।
माल से खिदमत किया करती थी। यीशु मसीह भी ऑफरिंग लेते थे। तो ये कहना जी पादरियों को नहीं देना चाहिए, भाई यीशु मसीह को दे